नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम जो है अकाउंट पढ़ रहे थे। ठीक है, अकाउंटिंग में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए, तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी किए थे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ा था उसमें हमने एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल निकाला था। देखो, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या आता है, वो तो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड, या जो हमारा क्वेश्चन था वो जो हमने न्यूमेरिकल निकाला था वो फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी होते हैं। जैसे कि मान लो हमने क्या किया, जैसे हमें पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मान लो आपको कोई स्टेटमेंट दी है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, कि कोई एक पर्सन है उसने बिजनेस को स्टार्ट किया 1 लाख रुपए लगाकर। जो वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा मतलब उसकी कैश कितनी है, 1 लाख। और हमारे जैसे कैश का होता है उतना ही हमारा इम्पैक्ट कैपिटल पे भी पड़ता है। 1 लाख 1 लाख क्लियर हो गया, दोनों के इक्वल 1 लाख आ गया। पहली ट्रांजेक्शन क्लियर होगी। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कहता है, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, कि भाई क्या करा हमने, क्या किया 50,000 के गुड खरीदे। जब हम खरीदेंगे मतलब कैश से खरीदे तो मतलब कि कैश हमारे पास से चला जाएगा, लेकिन उसकी वजह से हमारे स्टॉक बढ़ जाएगा। तो स्टॉक किस साइड आएगा, एसेट साइड। कितने का बढ़ेगा, 50,000 का। ठीक है, तो हमने क्या करा, 1 लाख में 50,000 माइनस करे, 50,000, 50 का 50 और यहाँ पे 1 लाख। देखो दोनों को इक्वल आना चाहिए, इक्वल टू के इस साइड भी और इक्वल टू के इस साइड भी। देखो यहाँ पर अगर आप इसको टोटल करोगे फिलहाल 1 लाख है और 50-50 का जोड़ करोगे तो 1 लाख। मतलब कि यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, तीसरा उन्होंने बोला है परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000। उनका देखो, बिजनेस में कई बार हम उधार पे भी चीज़ खरीदते हैं और कई बार हम कैश पे खरीद लेंगे। ठीक है, जब हम उधार पे खरीदेंगे तो कैश के ऊपर तो फिलहाल कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो अभी कोई कैश दिया ही नहीं है, कैश की कोई बात हुई नहीं है। पहले वाले में हुआ तो हमने कैश माइनस कर दिया, लेकिन इस वाले इसमें क्या कहता है वो, कि हमने गुड्स को खरीदा है 20,000 में, लेकिन उधार पे खरीदा है। लेकिन गुड्स तो हमारी बढ़ गई ना, जो हमारा स्टॉक था वो पहले 50,000 का था, लेकिन हमने 20,000 और बढ़ा दिए, तो हमारे कितने बढ़ गया, 70,000 रुपये। ठीक है, तो हमने खरीदा है उधार, तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे 20,000 के। ऐसा तो यानी हमने फ्री में ले ली, उसको कभी ना कभी तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो इसकी वजह से क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो क्रेडिटर किस साइड आते हैं, लाइबिलिटी साइड। कितने के, 20,000 के। ठीक है, तो आपका ये कितने का हो जाएगा, देखो 50 का 50 रहेगा कैश का, और आपका स्टॉक कितना का हो जाएगा 70, और ये 20,000, और ये कितना, इसका टोटल करोगे तो कितना बन जाएगा 1,20,000, और 70 और 50 को करोगे तो वो भी 1,20,000। दोनों के इक्वल चलना चाहिए। ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स फॉर कैश। मतलब कि जो हमारी गुड्स थी, मान लो 70,000 की गुड्स थी, 70 में से हमने आधी जो है वो बेच दी। 70 का हाफ मतलब कि 35, मतलब कि 70 में से हमने 35,000 की गुड्स को बेच दिया। जब बेचा है तो मतलब पैसा आएगा। मान लो आपने कोई पेन खरीदा, पेन बेचा, सॉरी। ठीक है, पेन अगर आप खरीदते हो तो आप पैसा चला जाता है, लेकिन आपने पेन को बेचा है, तो जब आप इस चीज़ को बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, लेकिन गुड्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही होता है। आपने क्या किया, आपने बेचा है तो आपके पास पैसा आ जाएगा, मतलब कि कैश आपका 50,000 तो 35,000 रुपये बढ़ जाएंगे, लेकिन गुड्स आपके उसी 35 कम हो जाएंगे। ऐसा ही होता है। तो 50 में से 35 आप बढ़ाओगे तो 85, और इसमें से आप माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35,000। दोनों आप इनको टोटल करोगे तो दोनों का सेम चलेगा, 1,20,000। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, नेक्स्ट बोला है उन्होंने स्टेटमेंट, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स को बेचा, यहाँ पे तो कैश पे बेचा था। अगर मैंने उधार पर बेचा, देखो कई बार खरीदना भी उधार पड़ जाता है और बेचना भी उधार पड़ जाता है ना। जब हमने बेचा उधार, देखो यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट 10,000 रुपये वो कर दिए थे, लेकिन जब हमने बेचा उधार है तो गुड्स तो चले ही जाएंगे, गुड्स तो कम होंगे, तो हमारे उसकी वजह से हमारे क्या बढ़ जाएंगे, हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर कौन होते हैं, जिन्होंने हमारा पैसा देना है। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनका देना है, तब हम क्या कहलाएंगे, क्रेडिट। लेकिन जब हमने लेना है तो डेटर, जब देना है तो क्रेडिटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10,000 के हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला बोला पे टू क्रेडिटर, जिनसे हमने उधार लिया था ना, अब उनको देना है। हमने क्रेडिटर से कितना उधार देना था, हमारे क्रेडिटर कितने थे, 20,000। 20,000 में से हमने 10,000 दे दिए, तो 10,000 दिए तो कैश माइनस हो जाएगा, और हमारे क्रेडिटर भी 10,000 के कम हो जाएंगे। ठीक है, सेम रहेगी। हमने रेंट पे किया, देखो जब भी हम रेंट पे करते हैं या फिर हमें कोई कमीशन रिसीव हुई तो उसका इम्पैक्ट दोनों जगह पड़ता है, दोनों मतलब कैश की तरफ भी और कैपिटल की तरफ भी। जब
जब हमने रेंट भरा है तो जो हमारा 25,000 का, तो 25,000 हमारे कैश में से माइनस होंगे, 25,000 हमारे कैपिटल से भी माइनस होंगे। ठीक है, आपका ये आ गया। तो आपको कमीशन रिसीव है, मैंने अभी बोला कि आपको कमीशन रिसीव हो, आपने कोई खर्चा किया तो कैश के और कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो रेंट भरा है तो माइनस हो जाएगा, कमीशन आपको मिला है तो वो ऐड हो जाएगा दोनों जगह। ठीक है, 60,000, 25,000, 10,000 और इतना, तो आपका मतलब कि 85 में 10 प्लस करोगे तो मतलब कि 95 और इनको ऐड करोगे तो 95, मतलब आपका जोड़ सही है, इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट सारी सही है। इस तरह से आपकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।